Today's next lecture of our modern India, regional states, Punjab and Mysore. वन क्वेश्चन आता रहता है, इससे भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। रंजीत सिंह। रंजीत सिंह मोस्ट पॉपुलर किंग थे पंजाब एरिया के। इनका जन्म हुआ था सिरकुचिया मीसल जो थी उनके चीफ के घर 1780 में। इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में 25 अप्रैल 1809 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी। ठीक है। देन रंजीत सिंह ने ही 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और पेशावर को 1834 में कैप्चर कर लिया था। ठीक है। बाद में इन्हीं के टाइमिंग पे जो बाहर के किंग थे जमन शाह, इन्होंने अटैक किया पंजाब पे। तो जब इन्होंने अटैक किया तो उनकी कुछ कैनन्स थी, बंदूकें समझ सकते हैं, वो चेनाब रिवर में गिर गई। तो जो रंजीत सिंह थे उन्होंने जमन शाह को वो उनकी सारी कैनन्स वापस भेज दी, मतलब अपने पास नहीं रखी। उनकी वो सारी सामान जितनी भी कैनन्स थी, गन्स थी, वो सारा वापस भेज दिया। इससे क्या हुआ, जो जमन शाह थे वो काफ़ी खुश हो गए रंजीत सिंह के इस जेस्चर से। तो उन्होंने क्या किया रंजीत सिंह को लाहौर तक रूल करने को अलाउ कर दिया। क्या कि आप लाहौर में भी रूल कर सकते हैं। तो बाद में फिर 1719 में रंजीत सिंह ने क्या किया, उनको पूरा कंट्रोल मिल गया लाहौर पे। तब उन्होंने लाहौर को अपनी कैपिटल बना लिया। और जमन शाह जो उनसे खुश हुए थे, बाद में उन्होंने उनको टाइटल दिया, राजा का टाइटल दिया और सूबेदार भी बना दिया लाहौर का। आगे चल के इन्होंने अमृतसर को भी अपने एरिया में बना के अंदर ले आए थे। और किसको हराया था, भांगी मीसल के जो किंग रहे होंगे, रूलर रहे होंगे, उनको। अब क्या हो गया था, जो पॉलिटिकल कैपिटल थी इनकी लाहौर और जो रिलीजियस कैपिटल थी अमृतसर, वो दोनों ही रंजीत सिंह के अंडर आ गई थी पंजाब वाले एरिया में। रंजीत सिंह थे वो अच्छे रूलर थे। और उनकी ना एक बार आँख में तीर लग गया था या कुछ हुआ था कि उनकी एक आँख की रोशनी चली गई थी। तो इसीलिए उन्होंने एक बार कहा था कि गॉड वॉन्ट्स मी टू सी ऑल द रिलीजन्स एज वन, सो ही टुक द लाइट ऑफ माई अनदर आई। सिंपल। देन उसके बाद में जो रंजीत शाह होते हैं, उनको जो शाह सुजा होते हैं, ये क्या करते हैं, कोहिनूर गिफ्ट करते हैं। जो कोहिनूर डायमंड है हमारा, वो गिफ्ट करते हैं। ये किसके डिसेंट होते हैं, अहमद शाह अब्दाली के। ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं खड़क सिंह। रंजीत सिंह को सक्सीड करते, ये कुर्सी पे बैठते हैं। इनकी डेथ हो जाती है 1839, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो खड़क सिंह थे, ये ओपीएम से एडिक्ट थे। और इन्हीं की टाइमिंग में जो अम्पायर था पंजाब वाला, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता, 2 ग्रुप में। डोगरा ब्रदर्स, श्याम सिंह, गुलाब सिंह एंड सुचेत सिंह। ये इंक्लूड कर लेते हैं संधावालिया सरदार, चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उनके नेफ्यू को अजीत सिंह को, जो कियोस्क के ये सब मेन रीज़न थे। जो जो पंजाब एरिया में जो इतना डिवाइडेशन चल रहा था, वो इन्हीं लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से चल रहा था। देन क्या होता है, फिर जो सिख फोर्सेस होती हैं, उसी टाइम में ब्रिटिशर्स भी उस एरिया में एक्टिव हो जाते हैं। तो उनकी फिर एक बैटल होती है सिख फोर्सेस और ब्रिटिशर्स के साथ में। कौन सी बैटल होती है, बैटल ऑफ चैलिनवाला। ये 13 जनवरी 1849 में होती है, बिटवीन द ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय लॉर्ड गफ एंड सिख फोर्सेस लेड बाय सेठ सिंह। ठीक है।
ये लड़ाई अनडिसाइडेड वेट से ख़त्म होती, कोई कौन जीता कौन हारा इसका कुछ नहीं पता चल पाता। ठीक है, इस वक्त में जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, हमें पता ही है 1849 की तरफ लॉर्ड डलहौजी थे। देन महाराजा कुलदीप सिंह आते हैं, ये लास्ट किंग थे, रूलर थे कहाँ के? सिख अम्पायर के। इन्होंने 1843 से 49 तक रूल किया। अपनी लेटर लाइफ में ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे और उन्होंने रशिया भी ट्रैवल किया था और इनकी डेथ कहाँ हुई थी? पेरिस में। इसीलिए जो इनकी फ्यूनरल थी, अंतिम संस्कार था, वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है, देन 1849 में जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था उसमें जो पंजाब वाला एरिया था वो ब्रिटिशर्स ने दलीप सिंह से जीत के अपने कब्जे में कर लिया था, अनेक्स कर लिया था उसको। और कुलदीप सिंह को कहाँ भेज दिया था? ब्रिटेन भेज दिया था पेंशन पे। ठीक है, पंजाब के एनेक्सेशन के बाद में जो लॉर्ड डलहौजी था उन्होंने एक 3 मेंबर बॉडी बनाई जिसमें सर हेनरी लॉरेंस थे, वो डायरेक्टर थे, और सर जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविले मानसेल ये मेंबर थे टू एडमिनिस्टर पंजाब। मतलब इस कमेटी के सारे मेंबर थे। ठीक है, ओके, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में उसके बाद में फर्स्ट एंग्लो मैसूर होती है वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इन 1767 से 69 के बीच में। इस वाली वॉर में हैदर अली जो होते हैं, जो मैसूर एरिया के में रूल कर रहे होते हैं, वो जीत जाते हैं। वॉर एंड होती है 4 अप्रैल 1769 में बाय द ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, सिंपल। देन सेकेंड वॉर ऑफ मैसूर होती है इन 1780 से 84 तक। इसमें क्या होता है, जो हैदर अली होते हैं उनका अलायंस होता है निज़ाम के साथ और मराठास के साथ मिलके। ये तीनों एक साइड होते हैं और ब्रिटिशर्स अकेले एक साइड होते हैं। सो 1780 में जो हैदर होते हैं वो कर्नाटक एरिया में अटैक करते हैं और जो कर्नल बाइली होते हैं ब्रिटिशर्स के, उनको डिफीट कर देते हैं। ठीक है, बाद में इनकी कंबाइंड फोर्सेस कहाँ पे डिफीट करती हैं? बैटल ऑफ पोलिलोलूर में भी। ठीक है, देन 1871 में जो हैदर अली होते हैं वो फोर्स करते हैं सर आयरकूट को, फेस करते हैं सर आयरकूट को, नॉट फोर्स, और वो हैदर अली को एक जगह पे डिफीट करते हैं जो बहुत फेमस है, पोर्ट नोवो प्लेस पे, और पोलिलोलूर में भी और सोलिनिंगुर में भी। ठीक है, यानी 1781 में हैदर अली भी हारते हैं 3 प्लेसेस पे। ये 3 प्लेसेस की ये नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं टीपू सुल्तान। हैदर अली की डेथ के बाद में टीपू सुल्तान जो होते हैं वो श्रीरंगपट्टनम को अपनी कैपिटल बनाते हैं और जैकोबिन क्लब इस्टेब्लिश करते हैं, उसके मेंबर बनते हैं। और बाद में ये एक ट्री बनाते हैं जिसको बोलते हैं ट्री ऑफ लिबर्टी, और ये जिसको जो ट्री ऑफ लिबर्टी अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में बनाते हैं एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन मैसूर एंड फ्रांस। मतलब ये फ्रांस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, टच में रहते हैं और उनसे फ्रेंडशिप रखते हैं। फिर टीपू क्या करते हैं, अपने एम्बेसडर्स अदर कंटेम्प्रेरी फॉरेन स्टेट्स में भी भेजते हैं और वहाँ पे अपनी एम्बेसीज इस्टेब्लिश करते हैं और उनसे फ्रेंड रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि इन्हें जब भी किसी तरीके की हेल्प चाहिए हो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वो इन्हें मिल सके। और ये इनकी फॉरेन कौन से एरियाज़ में इनकी रिलेशन इस्टेब्लिश थे, उसमें ईरान था, इस्तांबुल था, अफ़गानिस्तान, फ्रांस। ठीक है, फिर होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1992। ठीक है, ये ख़त्म होती है बाय द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1792। इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। नो सॉरी, जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है वो ख़त्म होती है बाय द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन मार्च 1792। उसके बाद आती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799।
इसमें फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और उनके जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं उनको सबको इम्प्रेजेंट करके ले जाया जाता है वेल्योर में। फिर जो आर्थर वेस्ली होते हैं और स्टुअर्ट लेड, ये इस वॉर में ब्रिटिशर्स के साइड से लड़ रहे होते हैं, आर्थर वेडली एंड स्टुअर्ट। और क्योंकि इसमें तो मैसूर वाले एरिया के जो किंग थे टीपू सुल्तान, उनकी डेथ हो जाती है, वो हार जाते हैं, उनकी फैमिली पूरी इम्प्रेजेंट हो जाती है। इससे खुशी होके जो लॉर्ड सोसाइटी ऑफ आयरलैंड थी वो एक टाइटल देती है वेस्ली को, मार्क्यूस टू वेस्ली, मार्क्यूस की मिलिट्री इनको टाइटल मिलता है। ठीक है, इस वॉर के बाद क्या होते हैं, आड्यार जो डायनेस्टी होती है उसके माइनर किंग होते हैं कृष्णाराय, तब तक कि उनको मैसूर के गद्दी पे बैठा दिया जाता है और इंग्लिश जो पीपल होते हैं, जो यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो पूरे सारी चीज़ों का पोजीशन वो ले लेती है। कानरा हो गया, कोयम्बटूर हो गया, श्रीरंगपट्टनम, एक तरीके से रियल रूल यही कर रहा होता है। ठीक है, देन एक फेमस चर्च है सरदना मेरठ के पास में, जिसको बनवाया था बेगम समरू ने। बेगम समरू थी, वो वाइफ थी किसकी, वॉल्टर रेनहर्ड सैम्बोरे के। ये यूरोपियन थे, वो उनके हस्बैंड थे। इन्होंने बहुत सारी किंगडम्स को सर्व किया था और इनको जागीर मिली थी सरदना की एज ए गिफ्ट, जो उन्होंने मुगल्स को सर्विस दी थी, मुगल किंग शाह आलम सेकेंड को, किसको डिफीट करने के लिए, जब्ता खान को। सो बाद में बेगम जो समरू थी वो सरदना की रूलर बन गई थी जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। शॉर्ट एंड क्रिस्प हिस्ट्री है ये, सो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।